Hi, coming together. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. And working together is success. Today is 12th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important topics. यस्टरडे क्वेश्चंस है रैपिड जी के मिस्टर अमृत राज इन्होंने बुक लिखा है जिसका नाम है इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। कार्ल मार्क्स जर्मन के थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। ट्रांस साइबेरियन मॉस्को टू व्लादिवोस्टॉक ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड है। निकोलो मैकियावेली ये पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने सबसे पहले यूज किया और पॉपुलराइज किया दिस टर्म विच इज कॉल्ड स्टेट। 6 मंथ्स मैक्सिमम टाइम है प्रेसिडेंट ऑफिस अगर वैकेट होता है तो उसको फिल करने के लिए। केरला हाईकोर्ट है उसका सीट है कोची में। सो ये 6 प्रश्नों के आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चन। आज के सवाल हैं विजयवाड़ा। विजयवाड़ा इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। विजयवाड़ा इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर, किस रिवर के तट पर विजयवाड़ा बना है। जीआई टैग काफी फेवरेट टॉपिक है। यू हैव टू टेल फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था, फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट। मुरलैन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये मुरलैन है और एक और मिलता जुलता नाम है दैट इज मोलन, ये मुरलैन है। ऑब्जर्व, ब्रेनस्टॉर्म, रिसर्च, बिल्ड एंड कम्युनिकेट। हु हैज बीन नेम्ड टाइम्स किड ऑफ द ईयर, ये एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ है। नेम द दिस इस किड का नाम क्या है। हु हैज बीन नेम्ड टाइम्स किड ऑफ द ईयर। Who has authored the book titled 40 Years with Abdul Kalam Untold Stories? ये बुक का नाम है अब्दुल कलाम साहब पे, रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी। फुल फॉर्म आरटीजीएस और नेफ्ट का क्या होता है। आरटीजीएस और नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है अनफेटर। अनफेटर मतलब टू फ्री फ्रॉम फेटर्स, लिबरेट होना। अनफेटर फ्रॉम प्रेजुडाइसेस, अनफेटर। प्रिडिकामेंट, प्रिडिकामेंट का मतलब होता है एक मुश्किल आ गई है, डिफिकल्टी है, अनप्लीजेंट है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन रही है, तो वो कहलाता है प्रिडिकामेंट। रिजुविनेट करना, रिजुविनेट करना मतलब नई एनर्जी, नया जोश, नया विगर। ईयर एंड हो रहा है, 2021 आने वाला है। रिजुविनेट योरसेल्फ, अपनी बेस्ट स्टडी लाइए, एनर्जी एंड विगर रिवाइटलाइज। प्रेगमेटिक, स्टडीज हमेशा प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, सेंसिबल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन या फिर क्लोजली उस चीज को एग्जामिन करना, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनी। अनफेटर, प्रेडिकामेंट, रिजुविनेट, प्रैग्मेटिक, स्क्रूटिनी, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आगे पेपर में हम देखेंगे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग। आज के टॉपिक्स हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट, इसके फिगर्स आए हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में है फॉर सेकेंड मंथ इन अ रो। आईएसआरओ के ये साइंटिस्ट थे। प्रोब केस सेट टू बिगिन वर्क, नंबी नारायण साहब। लाइट रेन लाइकली टुडे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कनेक्टिंग मोर पीपल, दिस इज एडिटोरियल। और यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पब्लिक वाईफाई है ये ग्रेटर देन एफजी है, वाई ग्रेटर देन 5G है, 5th जनरेशन से बेटर दिस पब्लिक वाईफाई इंडिया के केस में क्यों बेटर रहेगा। देन दिस इज माडुरो वेनेजुएला, ये है पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी। देन दिस इज अल नीनो एंड ला नीना और आईआईएससी की केस स्टडी। इसमें हम इनके एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, अल नीनो ईयर, ला नीना ईयर और वर्ल्ड रेनफॉल पैटर्न। दिस इज रिड्यूस एमिशन, प्राइम मिनिस्टर एंड उज्बेक प्रेसिडेंट की बात हुई अभी। These are certain headlines. NK सिंह साहब का कमेंट है। This is 5D, 3D. This is 3D printing. 3D printing pros and cons. और this is about exotic pets और ये बे ऑफ बंगाल का मैप है। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. This is our reference material. The Hindu and Indian Express both are Delhi edition. So ये front page है The Hindu. This is about TVS, मेमोरेंडम ऑफ फैमिली अरेंजमेंट। अभी यहाँ पे कुछ शफल चल रहा है। कोरियन फिल्म मेकर किम की डुक डाइज ऑफ कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। दिल्ली में रिकॉर्ड कोविड-19 के केसेस आए हैं। हाई कोर्ट ने सीआईसी के ऑर्डर को स्टे लगाया है कि प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करते हैं इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर प्लेन्स में, उसके डिटेल्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी रीजंस।
then this is the news. Industrial output stays in positive territory for second month at 3.6%. ये एक साइन ऑफ रिलीफ है. सितंबर में पॉजिटिव आया था, अक्टूबर में भी पॉजिटिव आया था, 3.6% आया है, विच इज़ अ गुड थिंग. बिकॉज ये क्या बता रहा है? रिवाइवल. लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमी में चैलेंजेस आए, इकोनॉमी अब रिकवरी कर रही है. तो एनएसओ का डेटा बताता है पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर हुआ है. बट प्रॉब्लम इज, क्या ये जो डेटा है ये सस्टेनेबल है या नहीं है? द ब्यूटी विद डेटा इज, डेटा का जैसा आप इंटरप्रिटेशन करोगे, डेटा वैसा ही मैसेज और सिग्नल देता है. इकोनॉमिस्ट कॉशियस है. वो बोल रहे हैं कि ये जो टर्न अराउंड है अक्टूबर के नंबर का, इसका रीज़न कुछ और हो सकता है. इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से लॉकडाउन के कारण पेंट अप डिमांड थी, वो अचानक से रिलीज हुआ, लोगों ने परचेज किया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ी, नंबर्स बढ़ गए, फेस्टिवल का टाइम था. और ये जो डेटा होता है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपैरिजन करते हैं. तो सी, अक्टूबर में इसी साल में लास्ट ईयर डेटा कम था, ये -6.6 था. इस साल अगर थोड़ा भी ज़्यादा आता है तो उसको एक ह्यूज ग्रोथ माना जाएगा. तो बिकॉज लो बेस इफेक्ट था, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बेटर हुआ है, बट ओवरऑल इट इज़ गुड और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो दिस इज द थिंग विद दिस नंबर. तो द पॉइंट इज, इट इज़ टू अर्ली टू पास एनी कमेंट. टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर देखें साल 2020 का, तो ये 17% लोअर है 2019 के कंपैरिजन से. केवल अक्टूबर का ये ब्लिप या फिर अप है बिकॉज लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट था और पेंट अप डिमांड है और फेस्टिवल है. तो एक्सप्रेस ने भी यही कहा है कि लो बेस इफेक्ट है, पेंट अप डिमांड है, फेस्टिव डिमांड है, ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी है. तो उसके कारण अक्टूबर के आईआईपी के डेटा अप हुए हैं. अब आईआईपी के नोट्स हमने बहुत सिस्टमेटिकली अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था. हैव अ लुक, रिवीजन. आईआईपी क्या होता है, रिलीज कौन करता है, क्या इंडिकेट करता है, रिवीजन. तो दिस इज द थिंग. ये 3.6% का जो डेटा नंबर आया है सितंबर एंड अक्टूबर का, अभी कॉन्क्लूसिवली हम कह नहीं सकते कि इकोनॉमी आउट ऑफ वुड्स है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़. हम जो भी पेपर डिस्कशन करते हैं ना, तो वी ऑलवेज ट्राई कि शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो. आप लास्ट मंथ का भी न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो देखोगे ना, यू विल गेट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, सो मेनी थिंग्स. सो जैसे ये आईआईपी है, ओके, समटाइम्स बैक ये आईआईपी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. हैव अ लुक एट नोट्स. अब जो नेक्स्ट है, दैट इज अबाउट दिस पैनल प्रोबिंग आईएसआरओ केस सेट टू बिगिन वर्क. पैनल प्रोबिंग आईएसआरओ केस. सर नंबी नारायण साहब हैं. नंबी नारायण साहब को फॉल्सली फ्रेम अप किया गया था 1994 में. ये इनफेमस आईएसआरओ का केस था. इन पे एस्पियोनेज के चार्जेस लगाए. इनका पूरा करियर काफ़ी टाइम इस लीगल बैटल में चला गया. डिस्ट्रॉयड द लाइफ एंड रेपुटेशन ऑफ नंबी नारायणन साहब. वन ऑफ द कंट्रीज प्रोमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट थे ये उस टाइम पे. ये वर्क कर रहे थे क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पे, वाइकिंग विकास इंजन और पीएसएलवी पे. ये ग्राउंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज थी ऑफ दैट टाइम. और इस वर्क में सेटबैक हुआ बिकॉज नंबी नारायण साहब पे ये चार्जेस लगे एस्पियोनेज के, और फिर काफ़ी टाइम इनको करियर इनका स्मॉदर्ड हो गया. बट द पॉइंट इज, आफ्टर दिस मैनी टाइम ये फिर प्रूव हुआ कि ये जो चार्जेस थे ये बेसलेस थे. तो दैट इज़ वाई अब रीस्टोर कैसे करें, टाइम इज गॉन, रीस्टोर कैसे करें, इस बात पे काफ़ी डिबेट भी हुआ है. दिस इज द थिंग. सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड दिस न्यूज़. इफ यू मूव फर्दर, फ्रेंडशिप ब्लूम्स ऑन ईदर साइड. नो, दिस इज अ गुड थिंग. फार्मर्स हैं और पुलिस पर्सनल है, बट द गुड थिंग इज कि यहाँ पे काफ़ी कॉर्डियली दे बोथ अंडरस्टैंड कि पुलिस इज डूइंग देयर ड्यूटी एंड फार्मर्स आर डूइंग देयर थिंग. सो फ्रेंडशिप ब्लूम्स. लाइट रेन लाइकली है टुडे. सी, ब्लैंकेट ऑफ फॉग है. फॉग क्या होता है? फॉग होते हैं क्लाउड्स जो लो लेवल क्लाउड्स हैं, जो जमीन पे आ गए हैं क्लाउड्स, वो कहलाते हैं फॉग. ये फॉग एनगल्फ किया है राजपथ नई दिल्ली में. लाइट रेन लाइकली टुडे. मेट फोरकास्ट ने बताया है क्लियर स्काई ऑन संडे. सी, एक टर्म होता है विंटर रेन्स. विंटर रेन्स भी होती है, और एक और टर्म होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे विंटर सीजन में थोड़ी रेंज होती है, और ये जो विंटर रेंज होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, दिस इज गुड फॉर क्रॉप. राबी क्रॉप के लिए लिटिल बिट ऑफ रेन इज गुड.
अब दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये सवाल हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, क्लास 11th ज्योग्राफी। जस्ट गो थ्रू इट वंस, ज्योग्राफी का बहुत अच्छा फाउंडेशन प्रिपेयर हो जाएगा आपका। सो क्लास 11th फंडामेंटल्स ज्योग्राफी में हमने पढ़ा, इवन इंडियन ज्योग्राफी में भी देखा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये सवाल है ना, आपने कितना भी पढ़ा है, हाई फाई बुक्स, वॉट एवर यू हैव रेड, इस प्रश्न में जो आप लिखोगे ना, उसी के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है। दिस इज द थिंग, दैट इज वाई लिखना बहुत जरूरी है। जो भी पढ़ा है उसको रिप्रोड्यूस करना है इस आपकी A4 साइज की कॉपी में। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो सेकंड है, दिस इज इफ वी मूव फर्दर, ये मतदाता सूची पुनरीक्षण 2021, और दिस इज पेज नंबर 3, कोविड-19 केसेस, ब्लैंकेट ऑफ फॉग। देन दिस इज पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 5 है, कंप्यूटर, इंटरनेट, फोन। ये मस्ट है ऑनलाइन एग्जाम, वरना इसके बिना कैसे होगा। कंप्यूटर, इंटरनेट, फोन मस्ट है फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स। डिलिमिटेशन हो उसका क्राइटेरिया 2031 होना चाहिए, ये मुखर्जी फाउंडेशन की एक वर्क ने बोला है। देन दिस इज स्टेट गवर्नमेंट सी। हम ऑफिसेज में जाते हैं, ऑफिसेज में एक डेकोरम होता है, तभी ऑफिस में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो क्या हम इस डेकोरम को मेंटेन करते हैं? नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। सो स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ ने भी कहा है, ऑफिस का जो डेकोरम है, उस डेकोरम में लाइक जो type of clothes you are wearing, there should be certain decorum. Then this is editorial. एडिटोरियल का फर्स्ट एडिटोरियल है कनेक्टिंग मोर पीपल, कनेक्टिंग मोर पीपल। अब सी, वर्क फ्रॉम होम इज वन थिंग, एजुकेशन इज वन थिंग, टेलीमेडिसिन इज वन थिंग, डिजिटल पुश जो हो रहा है, इंटरनेट जो है ये एक एसेंशियल चीज बन गई है। तो इंटरनेट प्रोवाइड करना भी एक एसेंशियल चीज होनी चाहिए। सो दैट इज वाई पब्लिक वाईफाई का कॉन्सेप्ट अभी हम लेके आ रहे हैं। कैबिनेट कमेटी ने ये अप्रूवल दिया था, कैबिनेट नॉड मिला था पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को। ये कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, नाम है इसका पीएम वानी। पीएम वानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसका नाम है पीएम वानी। अब वाईफाई प्रोवाइड कराना है तो क्यों ना जैसे पहले पीसीओ होते थे, ऐसे जगह जगह हम दिस वाईफाई के पीडीओ बना दें, पब्लिक डेटा ऑफिस, और यहाँ पे वाईफाई स्पॉट होगा। तो चाय की दुकान है, किराना स्टोर है, पान शॉप है, हर जगह आपको ऐसे पब्लिक वाईफाई इजीली मिल जाएंगे। और ये इस तरीके से डिज़ाइन करें कि यहाँ पे ज़्यादा फ़ी, लाइसेंस, इस सब चीज़ों में बॉटलनेक नहीं आए। तो इससे एक्सेलरेट होगा अपटेक ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज। बहुत इजीली हम मास स्केल में इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं, और ये इंटरनेट रिमोट लोकेशन पे भी हो सकता है, और ये इंटरनेट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर पे होगा। तो दैट इज वाई ये जो पीएम वानी है ना, ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, इसका नाम याद रखना है, पीएम वानी। अब जो पीडीओ होंगे, जैसे पीसीओ होते थे पुराने टाइम पे जहां से हम फोन करते थे, उसके ऊपर पीसीओ साइबर कैफे जैसे होंगे, और एग्रीगेटर होगा एक पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। तो द थिंग इज, जैसे पीसीओ होते थे ना एसटीडी बूथ, ऐसे जगह जगह आप बना दो पीडीओ, और वो पीडीओ वाईफाई प्रोवाइड करेंगे। अब वाईफाई होगा ब्रॉडबैंड वाला। ब्रॉडबैंड में इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी आती है। अब स्पीड बढ़ाने का एक और तरीका था कि हम 5G लाएं। 5G आएगा, 5G इज़ गुड, बट द पॉइंट इज़ 5G इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, तुरंत फिर इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वाई नॉट वी पुश फॉर दिस वाईफाई। ये जो चीज़ है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और रियली आप सोचिए हम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे देंगे। जगह जगह किराना शॉप, पान शॉप, सब जगह ये इंटरनेट होगा, वाईफाई होगा, उसकी एक सर्टेन रेंज होगी, और इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इससे नए वेव ऑफ यूजर्स आएंगे जो कमर्शियल, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, टेली हेल्थ, एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन, इन सब चीज़ों में रेयरली इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी टू गवर्नमेंट होगा कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएं और इंटरएक्टिविटी भी लाएं। यहाँ पे लाइसेंस और फी, ब्यूरोक्रेसी को हम बाईपास कर देंगे, इजीली पीडीओ मिलेगा। तो इसका दिस स्केल काफ़ी अच्छा हो सकता है, इसको स्केल अप करना इजी होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले भी ऐसा कोशिश किया था, बट पहले प्रॉब्लम आया कि जो मोबाइल टेक के कंपनीज हैं, जैसे 3G 4G है, इनको ये कॉम्पिटिटर दिखा, और इसमें फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जैसे इंटरनेट वर्ल्ड है इन जनरल, देयर इज लॉट फॉर एवरीबडी। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस वाईफाई सर्विसेज एज अ कॉम्पिटिटर टू मोबाइल टेक, we should consider this as a complementary thing.
कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। 5G हाई स्पीड है, कॉस्टली है, तो 5G इज देयर, इसकी अपनी अलग यूटिलिटी रहेगी, बट इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम पब्लिक वाईफाई लाएं। वानी सिस्टम एक बहुत एलिगेंट वे है फॉरवर्ड टू कनेक्ट लो रेवेन्यू कंज्यूमर्स। कम पैसों में आपको एक फास्ट, रिलायबल, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट वे में इंटरनेट मिलेगा। नई अपॉर्चुनिटी आएगी एजुकेशन में, कम्युनिटी में, पंचायत में, एंटरप्रेन्योर्स में, नया इकोसिस्टम डेवलप होगा। ये एग्रीगेटर ऑफ सेवरल लोकल कंज्यूमर्स भी बनेंगे यहाँ पे, और वो सर्व करेगा लोकल कंज्यूमर्स को। तो दिस इज अ विन विन थिंग। द पॉइंट इज इसका क्विक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। रॉबस्ट सर्विस होगी, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये याद रखने हैं। इंटरनेट दे रहे हैं हम, बट सर्विस रॉबस्ट होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कमर्शियल यूज ऑफ डेटा पे, और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए साइबर अटैक्स में। अनबंडलिंग ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्स, पेमेंट गेटवे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, जिसको एडवोकेट कर रहा है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है। पहले भी हमने एक बार ऐसा ट्राई किया था, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ, बट दिस टाइम इट शुड वर्क। सो दिस इज पीएम वानी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर वानी, पीएम वानी। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज अबाउट दिस मादुरो विन। Venezuela's opposition should seek popular support at home, not help from abroad. Not help from abroad. Usually countries जो होती हैं, सब कंट्रीज डिजायर करती हैं सोवरेनिटी, मतलब ये जो घर का मामला है ये घर पर ही सॉर्ट करेंगे, हमें फॉरेन हेल्प नहीं चाहिए। वेनेजुएला है साउथ अमेरिका, ऑयल रिच कंट्री, फॉरेन हेल्प यूएस नहीं चाहिए। दिस इज द मैसेज। अब सी, वेनेजुएला का क्राइसिस जो है ना, ये भी आई फॉलो दिस 2014-15 यूज टू रीड अबाउट इट। 2014-15 ये जो वेनेजुएला कंट्री है ना साउथ अमेरिका, ये ऑयल रिच कंट्री है। तो यहाँ पे हुगो शावेज एक थे, वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स लेके आए। वेलफेयर स्कीम्स मतलब दिस इज फॉर पब्लिक गुड, बिकॉज पैसे सरप्लस आ रहे थे ऑयल से, तो पब्लिक गुड के लिए स्टेट सारा वहन करेगी और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। तो ये बड़े पॉपुलर भी हो गए। अब एवरीथिंग वॉज डूइंग गुड, ऑयल प्राइसेस फॉल होने लग गई, ऑयल की प्राइसेस फॉल हुई, तो ये जो ऑयल रिच कंट्री का बहुत रेवेन्यू आ रहा था, और जिस रेवेन्यू से ये फंड कर रहे थे वेलफेयर स्कीम्स को, वो ड्राई अप हो गया। अब जैसे ही ये वेलफेयर स्कीम्स बंद की इन्होंने, बिकॉज इन दी एंड जो वेलफेयर स्कीम्स होती है ये इतनी साउंड इकोनॉमिक्स होती नहीं है यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, अनरेस्ट होने लग गया, प्रोटेस्ट होने लग गया, डिस्टर्बेंसेस आने लग गया, देयर वाज केओस एवरीवेयर। और तब से अभी तक वेनेजुएला क्राइसिस एंड प्रोटेस्ट के कल्चर में ही चल रहा है, और वेनेजुएला का ग्रोथ नहीं हुआ, या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। दैट इज़ वाई आई रेड वन आर्टिकल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब का भी, उन्होंने लिखा था कि ये जो चीज़ें होती है ना, इकोनॉमिक्स जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट शुड बी सेपरेट थिंग। बहुत ज़्यादा वेलफेयर, सोशलिज्म, या फिर ये जो कल्चर ऑफ क्राइसिस एंड प्रोटेस्ट होता है, ये डोंट ऑगर वेल विद द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। ये जहाँ जहाँ आया है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ की इकोनॉमिक, सोसाइटी, गवर्नेंस, आप रिकॉर्ड देखो पिछले 10 ईयर्स का डिप हुआ है वहाँ पे। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो दिस इज़ द थिंग, निकोलस मादुरोज विन। सबसे जो बेस्ट होता है, इतने सारे केस स्टडीज हमने देख चुका है, सबसे जो बेस्ट होता है ना, वो रूल ऑफ लॉ होता है। हर चीज नियम के हिसाब से होनी चाहिए। नियम, रूल बुक, दीज आर नॉट फैंसी थिंग, दीज आर नॉट बोरिंग थिंग, दीज आर नेसेसरी थिंग। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, क्लैरिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। रूल, लॉ एंड ऑर्डर, दिस शुड बी द सुप्रीम थिंग। और पार्लियामेंट भी बहुत सुप्रीम होती है, बिकॉज हमने अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखा, हमने डिक्टेटरशिप देखा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखे, ऑटोक्रेसी देखा, मोनार्की देखा। जो बेस्ट है वो है डेमोक्रेसी, ऑल्दो डेमोक्रेसी इज नॉट फुल प्रूफ। जैसे आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे ब्रेग्जिट का। वन ऑफ माई फ्रेंड हु लिव्स इन यूके, अभी वहाँ का रेसिडेंट भी बन गया है वो। तो ब्रेग्जिट पे पता है वो क्या बोलते हैं, आ बैल मुझे मार। ये ब्रेग्जिट की जरूरत ही नहीं थी। अब जब से ये ब्रेग्जिट आया है, यूके कंटिन्यूअसली केओस में हो रहा है। तो दैट इज वाई डेमोक्रेसी मतलब फुल प्रूफ नहीं है, डेमोक्रेसी भी फॉल्टर करती है, बट द पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन वी हैव। सो पॉइंटिंग द फिंगर्स एट पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, यहाँ पर पॉइंटिंग द फिंगर्स एट पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिबेट का टॉपिक है वो है दिस फार्मर्स बिल। अगर आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखा जो रिलायबल सोर्सेज हैं, दे आर नॉट अगेंस्ट दिस फार्मर बिल।
फार्म में रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है, बट द पॉइंट इज किस तरीके से लाया जा रहा है, क्या उसका प्रॉपर स्क्रूटिनी हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उसमें प्रॉपर चेक्स हैं, मेजर्स हैं कि अगर वो बिल रॉन्ग हो रहा है तो फार्मर वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा। ये चीज़ों पे ध्यान देना हमें चाहिए बजाय उसका आउटराइट प्रोटेस्ट करने के। पॉइंटिंग द फिंगर एट पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, और इसका हमारे पास सॉल्यूशन है पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी। ये पीडीटी आचार्य साहब ने लिखा है, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के हैं ये। अब सी, इन्होंने बड़े टेक्निकली बताया है कि क्यों ज़रूरी होता है कि हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें, प्रोसीजर को फॉलो करें। जैसे इंटरव्यू टाइम पे भी आई लर्न दिस लेसन कि जैसे कई बार हमसे सवाल पूछे जाते हैं, केस स्टडी में ऐसा है तो आप क्या करोगे। द थिंग इज यू हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सरकार में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो भी काम होता है ना, उसका एक रूल बुक होता है, एक जीआर होता है कि उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। नियम लिखे हुए हैं, सब वेल डिटेल्ड लिखे हुए हैं और वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, टेस्ट ऑफ टाइम को उन्होंने पास किया है। सो यू हैव टू नॉट लाइक, हीरोइज्म बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना होता है वहाँ पे। ट्रू हीरोइज्म इज रिमार्केबली सोबर। जो रूल बुक बोल रही है, जो नियम बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको फॉलो करो। तो सिमिलर प्रोसीजर शुड बी फॉलोड इन पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी। Demand for repeal of law passed by parliament only shows a serious lapse in the management of legislative work. Law नियम क्या बोल रहा है? सी, फार्म बिल आए, फार्म बिल्स आर इन जनरल नेसेसरी थे, इसमें रिफाइनमेंट की बात हुई, डिस्कशन की बात हुई, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है वो पूरी तरह फॉलो होना चाहिए, इस बात पे एम्फेसाइज किया। अब पार्लियामेंट में भी आपने जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ा है, पार्लियामेंट में भी एक पूरा तरीका होता है बिल को पास करने का, कि फर्स्ट रीडिंग होती है, बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर एक जनरल सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर सारे मेंबर्स उसको देखते हैं, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, वो क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल को बहुत डिटेल में पढ़ती है, हर क्लॉज को, हर लाइन को। उसमें फिर कुछ चेंजेस आते हैं, रिफाइनमेंट आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं। बिकॉज कुछ दिन पहले हमने देखा था इस फार्म बिल में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी लैंग्वेज रिफाइंड नहीं है, उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो इससे तो लेजिस्लेशन और बहुत सारे कोर्ट केसेस होने लग जाएंगे अगर वो चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं की गई है तो, और फार्मर्स एट लॉस रहेंगे। तो द पॉइंट इज स्टैंडिंग कमिटी बाईपास नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बाईपास नहीं होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन, ओपोजिशन भी उसमें कमियां निकाल रहा है और फिर उसको करेक्शन किया जा रहा है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। द पॉइंट इज, कोविड-19 हुआ, ऑर्डिनेंस के रूप में ये बिल आए, हरी में इनको पास किया गया, ट्राई टू बाईपास, विच शुड कुड बी अवॉइडेड। अब यहाँ जो क्रिएशन हुआ है, लाइंस जो लिखी गई है, ये लाइंस जो लिखी गई है दे शुड बी फुल प्रूफ। और एक और चीज होता है, डिस्कशन इन स्टैंडिंग कमेटी उसको देखती है क्लॉज बाय क्लॉज और उस पर रिफाइनमेंट लाती है। वन मोर थिंग, ऑफिसेस में भी जैसे ए ऑफिस है, उसको बी ऑफिस को एक लेटर भेजना है, तो ऑफिसर्स जो होते हैं ना, यूजुअली एक तो फॉर्मल लेटर भेजते ही हैं, एक बार इनफॉर्मल वहाँ के हेड से बात भी कर लेते हैं कि देखो मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चीज़ चाहिए आपसे, तो मैं इनफॉर्मली ये चीज़ पॉसिबल होगी या नहीं होगी। अब जो बी ऑफिस है ना, यहाँ का जो इंचार्ज है, सीईओ है यहाँ का, वो इसको इनफॉर्मली बता देगा, ठीक है आप ये कर दो, मैं इसको देख लूंगा। तो फॉर्मल लेटर इज गुड, बट साथ ही साथ एक इनफॉर्मल केमिस्ट्री एंड कंसल्टेशन हैज टू बी देयर। सरकार बिल लाई, सरकार को इनफॉर्मली इन फार्मर्स से बात करना था, इनके लीडर से बात करना था कि ये रिफॉर्म जरूरी है, हम ये चीजें लेके आएंगे, इसमें आपका सपोर्ट एंड कोऑपरेशन इज नेसेसरी, दिस इज द वे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कंसल्टेशन का भी अपना वैल्यू होता है, कि मतलब पहले ही बता दो कि हम ये काम कर रहे हैं, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए, इसमें कोई ऑब्जेक्शंस है तो हम उसको पहले ही देख लें, ताकि जब फॉर्मल तरीके से वो चीज़ आए तो उसमें बॉटल नेक नहीं हो, आपने होमवर्क कर लिया है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि हम हरी में कोई बिल पास नहीं करें। अब जैसे इंडियन एक्सपीरियंस है, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी ऑफ बिल, बारीकी से जांच, गोज बैक टू द पोस्ट ऑफ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस टाइम से ये प्रोसीजर्स आ गए थे स्क्रूटिनी ऑफ बिल्स के, बारीकी से जांच होगा जो बिल्स होंगे, ताकि बिल्स फिर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, वो साइन करेंगे और ये एक्ट बनेगा। फंक्शनिंग बाय कंसेंसस, यहाँ पे एक टर्म लिखा है जो जरूरी है समझना। कंसेंसस मतलब सबकी हामी है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, फंक्शनिंग बाय कंसेंसस। और ये वाला वर्ड भी आप यूज करना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंसल्टेशन। फॉर्मली आप लेटर सेंड कर रहे हो, बट एक बार इनफॉर्मल भी हम नज करके पता लगा लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि जब फॉर्मली वो वर्क हो रहा है तो उसमें गलतियां नहीं हो। इनफॉर्मल, फॉर्मल। तो अब इसमें ये सवाल है,
Why debates and discussion are necessary in the parliament? डिबेट और डिस्कशन ये हॉलमार्क है पार्लियामेंट का. कल टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी देखा. डिबेट्स एंड डिस्कशंस आर नेसेसरी इन द पार्लियामेंट. ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेमोक्रेसी है ना, ये इसकी काफ़ी स्क्रूटिनी हो रही है. प्रोज कॉन्स दोनों काफ़ी वॉइसेस आ रही है. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स. ये कल वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. डिबेट्स एंड डिस्कशंस आर नेसेसरी इन द पार्लियामेंट. अब दिस इज पॉइंटिंग द फिंगर एट पार्लियामेंट स्क्रूटिनी. ये प्रैग्मेटिक फैमिली अरेंजमेंट है, टीवीएस फैमिली. एंड दिस टीवीएस एक बहुत बड़ा दिस इंडस्ट्रियल बिजनेस ग्रुप है. यहाँ ये अपने जो मैटर है उसको अलाइन कर रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन इनका ऐसे चेंजेस हो रहे हैं उसमें ये स्मूथली बिजनेस अफेक्ट नहीं हो और स्मूथ ट्रांजेक्शन हो. देन नॉट ऑल इंडियन ड्रॉट्स आर कॉज्ड बाय अल नीनो. ये दो कॉन्सेप्ट हम अक्सर पढ़ रहे हैं, अल नीनो एंड ला नीना. I'll make a separate video on this. Give me little bit time. मैथ्स भी अभी स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा बस 1-2 दिन का और टाइम दीजिए. नॉट ऑल इंडियन ड्रॉट्स आर कॉज्ड बाय अल नीनो. सी, अल नीनो और ला नीना एक जनरल ब्रीफ देखते हैं. हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है अल नीनो आता है तो हमारे यहाँ ड्रॉट आता है. बट सारे ड्रॉट हैं वो अल नीनो के कारण नहीं है. कुछ ड्रॉट्स हैं उनके रीज़न दूसरे भी हो सकते हैं. अब सी, ये स्टडी है साइंटिस्ट ऑफ दिस IISc एंड एटमॉस्फेयर एंड ओशनिक साइंसेस, सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंसेस के साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया है कि देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल. इन्होंने रॉसबी वेव्स की भी बात की है. रॉसबी वेव्स भी हमने फंडामेंटल ज्योग्राफी में पढ़ा था. अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है तो सन हमें ईस्ट से उगता हुआ दिखता है. और ये जो हायर दिस लैटिट्यूड है, यहाँ पे ऐसे गार्लैंड टाइप का ये विंड अपर एटमॉस्फेयर में बनती है. ये यूजुअली ऐसे फ्लो होती है, जेट स्ट्रीम्स हैं. इनमें कई बार फ्लक्चुएशन भी आते हैं, फ्लक्चुएशन बनते हैं लाइक ट्रो एंड लाइक दिस. कई बार ये ऐसे कट ऑफ भी हो जाते हैं. और ये जो विंड्स हैं ये कई बार नीचे लोअर लैटिट्यूड पे भी आ जाती है और वहाँ पे दिस कोल्ड वेव्स भी जनरेट होती है. सो दीज आर रॉसबी वेव्स. ये भी एक रीज़न है दिस ड्रॉट्स को गवर्न करने का. प्राइमरीली देखें तो वो होते हैं अल नीनो एंड ला नीना. अल नीनो के कारण ड्रॉट लाइक सिचुएशन आती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. लेट अस टॉक अबाउट इट. सी, नॉर्मली हमें इसमें दो चीज़ समझना है. ये है अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका. और ये है अपना एशिया, ये जापान, चाइना और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया. और ये जो ओशन है इसका नाम है पैसिफिक. ये जो विंड्स हैं ये ट्रेड विंड्स कहलाती है. प्लानिटरी विंड्स हैं, एक ही डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है. अब सपोज अगर ट्रेड विंड्स ऐसे फ्लो हो रही है और अपन सरफेस ऑफ ओशन में देखें तो अगर विंड ऐसे बहेगी तो ऊपर का पानी इधर चला गया तो नीचे का पानी ऊपर आएगा इस पानी को रिप्लेस करने के लिए. तो ये क्या हो रहा है, अप वेल. तो इसको क्या बोलते हैं, अप वेलिंग. तो साउथ अमेरिका की ये जो पेरुवियन कोस्ट है यहाँ पे विंड्स ऐसे बह रही है. विंड्स ऐसे बहने के कारण जो पानी है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और नीचे का पानी ऊपर आएगा. तो इसको बोलेंगे अप वेलिंग. अप वेलिंग, ठंडा पानी ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, कोल्ड वाटर कंडीशंस बनी रहेगी. अब बिकॉज कोल्ड बनी रहेगी तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी रहेगी. अपड्राफ्ट ऑफ एयर नहीं हो रहा है तो रेन्स नहीं होगी. और ये जो है जैसे चिकी कमाटा है यहाँ पे, ये जो है वो बहुत ड्राई अप रीजन रहेगा, यहाँ पे सूखा रहेगा यहाँ पे. ऑलराइट, तो ये तो न्यूट्रल सिचुएशन है, नॉर्मली ऐसा हो रहा है. अब विंड्स, ये पानी इधर आ रहा है तो यहाँ वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है. वार्म वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो वार्म मतलब गर्म, गर्म मतलब अपड्राफ्ट, अपड्राफ्ट मतलब बादल मतलब बारिश. तो यहाँ पे रेन हो रही है और यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है. ये नॉर्मल कंडीशन है. अब एक कंडीशन आती है अल नीनो की. अल नीनो में क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड्स हैं सपोज ये वीक हो गई. वीक हो गई मतलब पानी को ऐसे बहा के नहीं ले जा रही है. बहा के नहीं ले जा रही है तो नीचे से अपवेलिंग कम हो गई. अपवेलिंग कम हुई तो वार्मर देन नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा. वार्मर देन नॉर्मल टेम्परेचर होगा, वार्म होगा मतलब पानी, हवा ऊपर बहेगी, ऊपर बहेगी मतलब दिस अपड्राफ्ट होगा, अपड्राफ्ट होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी और यहाँ पे बारिश होगी. तो जब अल नीनो हुआ तो यहाँ पेरुवियन कोस्ट साउथ अमेरिका में हो गया रेन्स. नॉर्मली नहीं था अल नीनो में. दिस इज अल नीनो. अब अल नीनो ईयर में यहाँ बारिश हुआ तो यहाँ पे फिर कूलर देन नॉर्मल वाटर होगा. कूलर देन नॉर्मल वाटर होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी. स्टेबिलिटी होगी तो यहाँ पे अपड्राफ्ट नहीं होगा. अपड्राफ्ट नहीं होगा तो यहाँ बारिश नहीं होगी. तो यहाँ रिड्यूस्ड चांस ऑफ रेन हो गया. यहाँ रेन, यहाँ रिड्यूस्ड चांस ऑफ रेन. तो ये था अल नीनो. अल नीनो का इम्पैक्ट जैसे एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है. एक बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब एक छोटी सी इवेंट बहुत कहीं दूर जगह तक भी चेंजेस ला सकती है. एक बटरफ्लाई का फ्लैप है वो हो सकता है कहीं पे थंडरस्टॉर्म ले आए.
तो अल नीनो के कारण क्या होता है, जिस टाइम पे अल नीनो है तो यहाँ वेट सिचुएशन हो गई, पेरुवियन इधर इधर वेट हो गई, ऑस्ट्रेलिया ये वाले पोर्शन में ड्राई हो गया, और ये है हमारा इंडिया, यहाँ पे भी ड्राई हो गया। तो अल नीनो आएगा तो यहाँ पे सूखा रहेगा, यहाँ वेट है बिकॉज ऑफ विंटर रेन्स है, अदरवाइज ये पूरा ड्राई है। तो दिस इज अल नीनो। अब ला नीना में क्या होता है, ये नॉर्मल विंड्स बह रही थी, ये स्ट्रांग हो गई, ट्रेड विंड्स और स्ट्रांग हो गई। तो पहले धीरे धीरे पानी ऐसे इधर बहा रहे थे, अपवेलिंग धीरे धीरे हो रही थी, अब अपवेलिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ बहुत तेजी से पानी, ठंडा पानी ऊपर आएगा, तो कूलर देन नॉर्मल हो जाएगा। पहले नॉर्मल था, वार्मर देन नॉर्मल, कूलर देन नॉर्मल, तो दिस इज ला नीना। अब बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ पे होगा, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे होगी। तो जब ला नीना होगा तो ये जो इंडियन एरिया है सी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे ड्राई कंडीशंस एक्सट्रीम हो जाती है। तो दिस इज नॉर्मल, न्यूट्रल, अल नीनो और ला नीना, ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, बाकी इसका और डिटेल में फर्दर मैं कुछ ही दिनों में और डिटेल बना के आपको बताता हूँ। ओके, सो दिस इज द रीजन कि सारे जो ड्रॉट आते हैं वो अल नीनो के कारण नहीं आते, देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल। एप्पल ट्रीज जम्मू एंड कश्मीर एंटी एनक्रोचमेंट, ओपोजिशन ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लान एपी में कर रहा है, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है। देन दिस इज जिम का लंगर, दिस इज सीडीएस ने कहा है चाइना राइज हैज अट्रैक्टेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन। चाइना राइज हो रहा है बट ये ज्यादा थ्रेट है, रेस्पेक्ट नहीं है। देन दिस इज इंडिया इज ऑन ट्रैक टू रिड्यूस इमिशन, ये नेक्स्ट न्यूज है। एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस, सी पेरिस क्लाइमेट डील फिर से न्यूज में आ गई है बिकॉज बाइडन है। एनवायरमेंटल मिनिस्टर जावड़ेकर साहब ने कहा कि कंट्री विल मीट इट्स कमिटमेंट बाय द टारगेट ईयर ऑफ 2030। एनडीसी जो होता है ये क्या होता है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। पेरिस क्लाइमेट डील में हमने खुद ही से बताया वॉलंटरी कि हम ये रिडक्शन करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। ये तीन चीजों पे हमने बात किया, 1, 2 एंड 3। पहला क्या था कि हम एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी में है वो 33-35% कम करेंगे बाय 2030, और ये 2030 का लेवल होगा वो 2005 के लेवल के रेस्पेक्ट में होगा। तो एमिशन है वो हम अराउंड 30-35% कम कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सेकेंड, 2030 तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी 40% शेयर हो जाएगा। नॉन फॉसिल मतलब विदाउट कोल, विदाउट दिस नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी 40%। तो दैट इज वाई हम सोलर पैनल पे भी इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं 2030 तक। और तीसरा है कि हम फॉरेस्ट कवर बनाएंगे, 2.5 to 3 बिलियन टन का CO2 एब्जॉर्ब करेंगे। तो तीन चीजें क्या हुआ, पहले तो हम एमिशन रिडक्शन कर रहे हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल का इलेक्ट्रिसिटी में परसेंटेज ज्यादा होगा, और तीसरा होगा कि हम 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे बाय 2030। ये हमने वॉलंटरी डिटरमाइन किया है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जावड़ेकर साहब बोल रहे हैं कि वी आर ऑन ट्रैक, 2030 तक हम इसे अचीव कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अभी उज्बेक प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस किया अफगान के प्रोजेक्ट्स। उज्बेक की कैपिटल बताइए, मुगल्स यहाँ पे उनके रूट्स हैं उज्बेक में। पीएम उज्बेक प्रेसिडेंट डिस्कस अफगान प्रोजेक्ट। अफगान में भी टर्मोइल चल रहा है बिकॉज ऑफ यूएस पुल आउट, तो यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट्स की बात किया। टेररिज्म से फाइट करना दोनों कंट्री की प्रायोरिटी है। ये मिक्सोपैथी है, आयुर्वेदा के डॉक्टर को सर्जरी की जाने दी जाए या नहीं, इस बात पे बहस हो रही है। यहाँ आईएएफ ने कहा वेरी सेंसिटिव है, प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन विजिट का रिकॉर्ड नहीं शेयर करेंगे। न्यू क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, क्रॉस सेक्टर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देन ये एक बुक आ रही है अभी, लॉस्ट फोकस, प्रणब मुखर्जी साहब का। ये ऑलराउंडर वॉरियर हैं, हिट्स अ सेंचुरी। कर्नल गिल एक ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने आर्मी में भी सर्व किया है, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, और अभी ये 100 सेंचुरी भी इन्होंने कर लिया, नॉट आउट। चाइना मस्ट मैच वर्ड्स विद एक्शन, दिस इज द प्रॉब्लम विद चाइना, वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। चाइना मस्ट मैच वर्ड्स विद एक्शन। आयुर्वेदा डॉक्टर। देन इफ वी मूव फर्दर, दिस इज लाइट्स कैमरा कल्चर, एंड दिस इज देन वर्ल्ड न्यूज में यूएस एक्सपर्ट्स बैक फाइजर वैक्सीन अप्रूवल। सी फाइजर है ना, इसके अप्रूवल बहुत इजीली मिल रहा है, यूके को भी अप्रूवल हो गया था और यूएस का भी अप्रूवल हो गया फाइजर की मेडिसिन का। कोविड-19 ऑफिशियल क्लियरेंस मिला है एफडीए का। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने भी हेल किया है डिसीजन। एस्ट्राजेनेका एंड रशियन स्पुतनिक 5, ये दो और मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है। इजराइल और मोरक्को का लोकेशन हमने देखा था, दिस अफ्रीका में, इस पार्ट ऑफ अफ्रीका में मोरक्को है।
Israel or Morocco pact follows a history of secret dealing. Various areas for almost 60 years. Bahrain, Sudan, then UAE and then Morocco. Israel का acceptance formal जो diplomatic ties हैं वो increase हो रहे हैं. Donald Trump Wisconsin lawsuit भी हार गए. No deal very likely say Johnson. Now see, this is the quagmire of this UK politics. ये जो ब्रेग्जिट था ना ये अननेसेसरी था, इतना कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा था. एक ऐसा कहते हैं कि जो चीज़ सही चल रही है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. नो डील वेरी लाइकली से जॉनसन. देन दिस इज ओबामा एरा. ये अवार्ड विनिंग साउथ कोरियन डायरेक्टर किम की डुक. सेंटर अनवील कर रहा है एम्बिशियस PSE डाइवेस्टमेंट. सेंटर ना अभी प्राइवेटाइजेशन की स्प्री पे है, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही है. बैरिंग 1 to 4 पब्लिक सेक्टर प्लेयर, अदर स्ट्रैटेजिक सेक्टर. ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, ये बोल रहे हैं बिग बैंग रिफॉर्म्स मिस्टर बजाज. मिस्टर बजाज ने यहाँ पे ऐसे बताया. इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर तरुण बजाज साहब. इन्होंने बोला सरकार अभी एक नया कुछ ही दिन में एम्बिशियस डाइवेस्टमेंट पॉलिसी लाने वाली है, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे. दिस 1.63 लाख GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए बिकॉज वो टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे थे. NK सिंह साहब ने बोला अब फ्रेश लुक जरूरत है 7th शेड्यूल में. व्हाट इज 7th शेड्यूल? 7th शेड्यूल बोलता है कि दिस डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है. एक सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है. अब जो एग्रीकल्चर है वो आता है स्टेट लिस्ट में, बट एग्रीकल्चर का सेल्स हुआ एटसेट्रा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ट्रेड हुआ, ये आ जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में. तो सेंटर ने कॉन्करेंट लिस्ट का हवाला लेके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना दिए, फार्म बिल. NK सिंह साहब ने कहा नया लुक चाहिए 7th शेड्यूल में. साइट स्टेट्स डिजायर फॉर डायलॉग फोरम, और स्टेट्स को भी थोड़ा हेडवे देना चाहिए बिकॉज फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं सेंटर में, और स्टेट्स का प्रोग्रेस हैम्पर होता है. और सेंटर और स्टेट में दिस फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल टर्म्स में डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है. आर्टिकल 282 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ये बोलता है द यूनियन और अ स्टेट मे मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which parliament or legislature of the state as the case may be make any law. तो 282 से क्या हुआ, सेंटर जो है यूनियन है वो बहुत सारा ग्रांट दे सकता है स्टेट को किसी भी चीज़ के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस शेड्यूल ऑफ लिस्ट में है, आर्टिकल 280. तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. दैट इज़ वाई ही सेइंग कि एक नया रिफ्रेश्ड लुक ज़रूरी है इन सब चीज़ों को देखने के लिए. डायलॉग्स आर इंपॉर्टेंट. रीबिल्ड करें ट्रस्ट, रिव्यू करें 7th शेड्यूल भी और आर्टिकल 282 भी, और फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल पे बात करें. देन ये है फिर फर्दर, दिस इज बिजनेस न्यूज एंड ये स्पोर्ट्स है. कल बुमराह बहुत अच्छा खेला. देन दिस इज पेस, रिजुवेनेटेड फील कर रहा है, रेडी टू एक्शन, एंड दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज. अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में. इलेक्शन कमीशन लुक्स एट ई वोटर ID फ्रॉम नेक्स्ट स्टेट पोल से. ई वोटर पे अभी काम चल रहा है. फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, इपिक कार्ड. इपिक का मतलब क्या होता है, दिस फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड. ये डाउनलोडेड हो, स्मार्टफोन्स में अवेलेबल हो, ऐसा कुछ प्रोविजन करने की बात है. इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि हम ज़्यादा इंक्रीज करें वोटिंग परसेंटेज. देन दिस इज अबाउट गवर्नमेंट रेडी कर रही है 3D प्रिंटिंग पॉलिसी, लोकल फर्म्स टू ज्वाइन न्यू ग्लोबल मार्केट. 3D प्रिंटिंग जो होती है ना, ये बेसिकली कुछ भी आपको बनाना है, आपके पास रॉ मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट है और उससे आप एडिटिव वे में कोई एक चीज़ बनाओ. फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे पेन बनाना है या कोई एक ब्लॉक बनाना है, तो या तो आप एक वुड का लॉग लोगे, उसको तोड़ तोड़ के एक शेप बनाओगे, स्कल्प्टर बनाओगे. तो ये तो एक तरीका हुआ कि आप माइनस कर रहे हो. दूसरा तरीका जो 3D प्रिंटिंग में होता है, 3D प्रिंटिंग यूज करती है एडिटिव टेक्नोलॉजी. मतलब आपने जो आपको एक स्कल्प्टर बनाना है उसका आपने कैड बना लिया, डायग्राम्स बना लिए, कंप्यूटर जनरेटेड एवरीथिंग, फिर उसके जो मटेरियल है उसके एडिशन से लेयर्स एंड लेयर्स बना के आपने ऐसे उसको डिज़ाइन कर लिया. इससे वेस्टेज कम होगा, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, ज़्यादा प्रिसीजन आएगा. तो ये सब प्रोज है. आप बहुत सारे मेडिकल डिज़ाइन पॉसिबिलिटी बना सकते हो, लेबर टाइम एंड कॉस्ट कम हो जाएगा. आपको स्क्रू बनाना है, आप जो मटेरियल है वो लेके आओ और स्क्रू ड्राइवर ऐसे बन जाएगा. कस्टमाइजेशन पॉसिबल है. रिस्क ऑफ डेंजर एसोसिएटेड जो प्रोटोटाइप में होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. बट ये टेक्नोलॉजी अभी कॉस्टली है, स्पीड कम है, मटेरियल कम होता है हमारे पास ऑफरिंग, और ये भी नेसेंट स्टेज में, इसमें और ग्रोथ की ज़रूरत है.
अब गवर्नमेंट सोच रही है कि ग्लोबल मार्केट हो रहा है तो ये नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी हो रही है, तो क्यों ना हम इस पे अर्ली स्टार्ट करें। अगर टेक्नोलॉजी का अर्ली अडेप्टेशन होता है तो इससे क्या होता है, एक लीड मिल जाती है। आगे जब ये पॉपुलर होगी तो हमारे पास हमेशा एक लीड रहेगा। तो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। फोकस कर रही है 3D प्रिंटिंग पे। 3D प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में, जीएस में भी पूछा गया है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 3D प्रिंटिंग। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस आई ऑन द वर्ड। देन दिस इज सी, ये प्रॉब्लम आ रहा है, फार्मर्स फेस कर रहे हैं हेल्थ क्राइसिस, मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे। द प्लान सो फार, ये जो री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी है, ट्रीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। देन दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये लाइन बहुत अच्छी है, नोटेड डाउन। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट परजुएशन, डायलॉग एंड रीचिंग आउट। डेमोक्रेसी का मतलब ही है परजुएशन, डायलॉग एंड रीचिंग आउट। देन दिस इज अबाउट रिडक्शन इन इंडियाज एमिशन, डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है, मिक्सोलॉजी, दिस आयुर्वेदा के डॉक्टर्स को अगर सर्जरी अलाउ करेंगे तो इज इट गुड और नॉट। इंडिया उज्बेकिस्तान ने 9 पैक्ट साइन किए हैं, वाउ टू फाइट टेरर। सैमसंग नोएडा यूनिट एक बना रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रीअसेंबली बेसिकली इंडिया में होती है। CICN IAF, ये है एडिटोरियल। सेंटर्स विस्टा, नया पार्लियामेंट प्रोजेक्ट नेसेसरी है बट इज द टाइमिंग इज राइट। पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस एंड दिस इज लंका लेसन्स इन कश्मीर। कश्मीर में अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस चल रहे हैं। अगर अपन श्रीलंका का एग्जांपल लें 4 डिकेड्स एगो जो हुआ था, तो लेसन्स बताते हैं ये इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे। देन टारगेट द मैसेंजर, नॉन स्टेट एक्टर, ये बड़ा अच्छा कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। ये लिखा है सुरजीत भल्ला साहब ने। ये IMF रिप्रेजेंटिंग इंडिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF रिप्रेजेंटिंग इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इनके पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे, जैसे IMF भी है ना, IMF सब्सिडी इन सब चीज़ों को एनकरेज नहीं करता है। आप कनाडा का भी एग्जांपल देखो, कनाडा का जो ऑफिशियल लाइन होता है वो हमेशा हमारे WTO में जो सब्सिडी प्लान है इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता है। तो दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। MSP का विरोध करता है कनाडा इंटरनेशनल फोरम में। तो यहाँ इन्होंने ये बताया, सोशलिज्म फॉर रिच फार्मर, एक minuscule minority of farmers is protesting against the farm law. They don't want to end to the system that has benefited them. अगर कुछ दिन पहले भी एक देखा था कि जो ग्रोथ हुआ है स्पेशली पंजाब और हरियाणा में, पंजाब एंड हरियाणा में राइस, व्हीट एंड पल्स प्रोडक्शन का ग्रोथ, तो सी दीज नंबर्स आर नॉट वेरी एनकरेजिंग। अदर स्टेट्स हैव डन फार बेटर राइस, व्हीट एंड पल्सेस में भी। सॉल्यूशन क्या था? एडेप्टेबिलिटी एंड चेंज। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया ना तो उस टाइम से मोनोक्रॉप हो गया। मोनोक्रॉप मतलब केवल राइस होगा, केवल व्हीट होगा, अदर क्रॉप्स को नेग्लेक्ट किया गया। डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने कि वाई रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन एग्रीकल्चर। और फिर यहाँ पे अब बेटर हार्वेस्ट है कि फार्म लॉज होंगे, ये बार्गेनिंग लैंड्स के फेवर ऑफ कॉर्पोरेट प्लेयर में हो जाएगा। तो द थिंग इज, फार्म लॉज में पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, स्टैंडिंग पैनल, डिस्कशन, डिबेट्स दैट आर रिक्वायर्ड, दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ये एंटी ट्रस्ट सूट जो अगेंस्ट फेसबुक हुआ है, ये जो कल एक सवाल पूछा था, टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत ज़्यादा बिग हो गई हैं और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गई हैं, व्हाट शुड बी डन। ये एक इंडियन सोल्जर आया जब अफ्रीका से, तो उसके पास एक नया वायरस दिखा, दिस प्लाज्मोडियम मलेरिया का। प्लाज्मोडियम ओवेल नाम है इसका, प्रोटोजोआ। ये बाइट ऑफ द फीमेल दिस मॉस्किटो से होता है। तो ये 5 काइंड ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स आ चुके हैं, 5 टाइप के मलेरियल पैरासाइट्स हैं। तो ये एक फाइंडिंग अभी नजर आई है। ओके, सूडान से आया था ये सोल्जर, तो उसमें ये नया प्लाज्मोडियम ओवेल करके दिस पैरासाइट फाउंड हुआ। एग्जॉटिक पेट्स जो होते हैं, एग्जॉटिक स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज यहाँ की नहीं है, बाहर से कहीं से आप लेके आए हो, तो वो एग्जॉटिक स्पीशीज हो गई। इससे जूनोटिक डिसीजेस का खतरा होता है, इससे एलियनेशन आता है, इससे जो लोकल स्पीशीज है उसको खतरा आता है। तो अगर आपके पास एग्जॉटिक पेट्स हैं तो प्रोसिक्यूशन अवॉइड करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करो, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। और गवर्नमेंट के साथ साथ ये जो चीज़ है वॉलेंटरी डिस्क्लोजर है, इससे हम कॉम्प्लायंस में भी आएंगे साइट्स से। साइट्स, कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। दिस इज द वर्ड न्यूज, एस्ट्राजेनेका, ब्रेग्जिट मोस्ट लाइकली आउटकम।
ये एक और न्यूज़ है, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट और क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि जो बाइडेन एंड कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर बनाना चाहिए या नहीं। कोविड-19 के टाइम पे डॉक्टर्स ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, व्हाई आर फ्रंटलाइन स्टाफ ने उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा है पर्सन ऑफ द ईयर। देन यूरोपियन लीडर्स 2030 क्लाइमेट गोल। ये इकोनॉमी है, प्री कोविड लेवल पे वापस पहुंच रहा है, बट ये देखना चाहिए कि सस्टेन होगा या नहीं होगा। फेस्टिव डिमांड्स। अब मैप देखते हैं बे ऑफ बंगाल का। ये बे ऑफ बंगाल है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये श्रीलंका है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे, पाक स्ट्रेट है यहाँ पे। देन ये चेन्नई है, ये विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा। जो बे ऑफ बंगाल है ना, मोस्टली रिवर्स यहाँ पे वाटर ड्रेन कर रही है, बिकॉज स्लोप ऐसे है दिस डेकन का, दिस टाइप पे। देन ये माउथ्स ऑफ द गंगा है, यहाँ सुंदरबंस है। देन ये आ जाता है बांग्लादेश। फिर स्टार्ट होता है म्यांमार, और म्यांमार की ये इंपॉर्टेंट रिवर है इरावदी। तो बहुत सारी रिवर्स अपना पानी यहाँ पे ड्रेन कर रही हैं, तो दैट इज वाई बे ऑफ बंगाल। माउथ ऑफ द इरावदी है, माउथ बोलते हैं जहाँ पे वाटर का ओपनिंग है। फिर ये अंडमान सी है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार, और देन फिर इंडोनेशिया चालू हो जाता है। इंडोनेशिया का ये आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा, ये नियरेस्ट है दिस अंडमान एंड निकोबार प्रीलिम्स का सवाल है। फिर ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो जाता है। दिस इंडियन ओशन एंड स्पेशली दिस बे ऑफ बंगाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिस इज बे ऑफ बंगाल। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताइए। बिम्स्टेक, इंडिया काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है बिम्स्टेक में। तो दिस इज बे ऑफ बंगाल। पर्सन, टाइम, जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। दिस इज आई ऑन द वर्ड, 3D प्रिंटिंग। 7th शेड्यूल एंड आर्टिकल 282 में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सेंटर एक पॉलिसी ला रही है डाइवेस्टमेंट का। फाइजर, इजराइल एंड मोरक्को पैक्ट हुआ, ब्रेग्जिट हुआ। मिक्सोपैथी, द नेम इज मिक्सोपैथी। उज्बेक एंड इंडिया। देन दिस इज एनडीसी, एनडीसी के 1, 2 एंड 3। देन ये अल नीनो, ला नीना एंड दिस न्यूट्रल। दिस इज फंक्शनिंग बाय कंसेंसस, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, फंक्शनिंग बाय कंसेंसस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंसल्टेशन। मादुरो विन, वेनेजुएला, दिस इज मोर पीपल, वाईफाई, और ISRO साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियल आउटपुट। So this is 12th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.